व्हीएम न्यूज मराठीच्या सर्व प्रेक्षकांना प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। अपने देश के प्रति आज 26 जनवरी के दिन जो डेनिस मोहन के सामने पेश किया है, हकीकत में हम ही लोगों ने देश को आज़ादी के लिए अपना खून बहा था कि जब भी गरीबता को खून की जरूरत पड़ी तो हमने अपने गर्दनें कटी, लेकिन अब ये लोग कहते हैं कि ये चमन तुम्हारा नहीं हमारा है। और ये अफसोस की बात है कि इस देश के लिए हमारे लोगों ने इस कुर्बानी वो कुर्बानी दी है जिस कुर्बानी का अंदाज तुम और मैं इस वक्त में दे नहीं सकते, क्योंकि जिन पर वो गुजरी है और इस देश को आज़ाद किया है। आज इस देश के अंदर हमें लोगों को इस देश के हम नागरिक हैं ये सभी देने का वक्त आ गया है। मेरे महत्व सही भाई कि आज के दिन के जो विवरण पेश किया गया 15 अगस्त 1947 के अंदर हमारा देश आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 के अंदर कि 2 साल के अंदर वो घटना लिखी गई। घटना के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे और उसके समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्होंने 26 जनवरी 1950 के अंदर हमारे तमाम लोगों के वास्ते इस देश में रहने वाले जो जातियों सारे लोगों के लिए ये घटना की कि हर धर्म के प्रति और हर धर्म का इंसान जो है अपने हिसाब से अपने धर्म के मूल्यों के साथ में पालन करते हुए इस देश के अंदर रहेगा। लेकिन आज हम देखा जाए तो 2014 से तमाम चीजों को हम देखते आए हैं कि आज हम ही लोगों ने इस देश के प्रति जो कुर्बानियां दी है और कुर्बानी के बावजूद भी आज हमें सिर्फ किस बात से किस वजह से तकलीफ दी जा रही है। मैं अंजुमन उर्दू हाई स्कूल के टीचरों को, हेडमास्टरों को और बच्चों को वो जो डेमो उन्होंने पेश किया है इस डेमो से उनकी तारीफ के लिए मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, लेकिन ऐसे ही हम करते रहेंगे। इसलिए जो बच्चों ने जो ट्रॉफी भी स्कूल में मिलाई है, आइंदा भी हम अपने देश के प्रति और अपने समाज के प्रति वो काम करते रहे कि देश का नाम हम परंपरा देश का नाम उज्ज्वल करते रहेंगे। हम देखिए कि 1965 के अंदर अब्दुल हमीद ने अपने कुर्बानी दी है कि जिसके खातिर सामने वाले के रंगाड़े उद्वस्त करके अपनी कुर्बानी पेश की, लेकिन आज कुर्बानी को निभाया जा रहा है।
इसीलिए हम जिस भी काम के अंदर, जिस खेल के अंदर अपनी कुर्बानी लेकर और अपना नाम, हम अपने समाज का नाम, अपना देश का नाम उज्जवल करने के लिए हम हमेशा सतर्क रहे। मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, मेरा इस्तेमाल किया गया, मैं इसलिए अंजुमन फजल इस्लाम के लोगों को शुक्रगुजार हूँ और मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए जय हिंद, जय भारत। मैं साजिद भाई शेख से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने इजहार ख्यालात पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत देर से बच्चों को यहाँ पर प्रोग्राम के लिए रुकाया गया, इसलिए आवाज़ थोड़ा कमज़ोर आ रही थी। आज रिपब्लिक डे, प्रजासत्ताक दिन मनाने के लिए हम सबको यहाँ पर बुलाया गया, यहाँ पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए अंजुमन खैरुल इस्लाम के तमाम स्टाफ का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ वक्त पहले हम यहाँ पर आए और हमने देखा कि जो अंजुमन स्कूल के ज़रिए से बच्चों ने अपना डांस, अपने ख्यालात पेश किए, एक्चुअली डांस नहीं थे, ये हमारे कौम के ख्यालात इस मुल्क के लिए क्या है, इसका मुजाहरा इन लोगों ने अपने एक्ट के ज़रिए से किया। और आज ही अंजुमन के ज़रिए से पूरे मुल्क को पैगाम देने का काम हमारे बच्चों ने किया कि इस मुल्क के बेहतरी के लिए हर वक्त चौकन्ना रहने वाली कौम सिर्फ हमारी कौम है, इस देश के मुसलमान। मैं कुछ कलिमात कहना चाहूँगा, जैसे कि अभी के जो एक्ट में उसके ताल्लुक से बात आई और हमारे भाई शफीक भाई हमारे रहबर है, उन्होंने भी बताया, ये चमन अपना है, इस चमन के बागबा हम है। ये चमन अपना है, इस चमन के बागबा हम है। लहू देकर सींचा है इसे, लहू देकर सींचा है इसे, इस हिंदुस्तान के पासबा हम है। माशाअल्लाह। आज पूरा मुल्क जो यौम जमहूरियत मना रहा है, रिपब्लिक डे मना रहा है, आज हिंदुस्तान का हर बाशिंदा पूरे दुनिया के अंदर गर्दन ऊंची कर कर चल रहा है। इसकी वजह मुल्क की आज़ादी है और मुल्क की आज़ादी की वजह हमारे पुरखों का लहू है, हमारे पुरखों का खून है। हमारे पुरखों ने जो खून बहा है उसकी वजह से मुल्क आज़ाद हुआ, और जब मुल्क आज़ाद हुआ तो मुल्क का निज़ाम तय करने के लिए मुल्क का दस्तूर बनाना पड़ा। हम सब जानते हैं, यहाँ पर एक्ट भी किया, हमारे शफीक भाई ने भी बताया, और अभी हमारे गोली लगे हुए फौजी ने भी कुछ कलिमात कहे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ये कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। ये कलिमात बहुत ही बेहतरीन है। इस कलिमात के बारे में पूरा हिंदुस्तान जानता है कि ये कलिमात एक शहीद अशफाक उल्लाह खान के बारे में नाम बहुत कम आता है, क्योंकि अशफाक उल्लाह खान की कौम सोई हुई है। इस शेर को जोड़ा जाता है राम प्रसाद बिस्मिल की जुबान से, कि राम प्रसाद बिस्मिल ने इस कलिमात को फांसी के वक्त कहे थे। मैं फख्र से कहूंगा, इस कलिमात को, इस तराने को गाने वाले बिस्मिल्लाह अजीमाबादी एक मुसलमान थे। उन्होंने ही कलिमात को गाया था, इस शेर को गाया था, जिसको आज हमें राम प्रसाद बिस्मिल की जुबान से सुनाया जाता है, क्योंकि इस कलिमात को लिखने वाले बिस्मिल्लाह अजीमाबादी की कौम सोई हुई है। जिस कौम ने इस मुल्क को आजाद करने के लिए लहू बहाया, फख्र की बात है, जिस कौम ने इस मुल्क का दस्तूर, जमहूरियत वाला दस्तूर बनाने के लिए कुर्बानी दी। मुझे पता नहीं, मैं पहले मौजूद नहीं था, लेकिन बताया जाता है कि भारत प्रजासत्ताक करने के लिए या मुल्क का दस्तूर बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर का कुर्बानी, उनका योगदान है। उसमें कोई शक नहीं कि महामानव डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर घटना समिति के भी अध्यक्ष थे और मसौदा समिति के भी अध्यक्ष थे। लेकिन इस मुल्क का दस्तूर बनाने के अंदर मसौदा समिति गठित की गई थी, जिसके 7 मेंबर थे। उस 7 मेंबर में एक नाम है
सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला साहब, जिनकी भी कुर्बानी इस मुल्क के दस्तूर को बनाने के लिए लगी है। घटना समिति के अंदर 2 लोग और भी थे, एक भारत रत्न डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और दूसरे मौलाना हिफ्जुर रहमान, जिनकी शदीद मेहनत थी कि इस मुल्क का दस्तूर ये जमहूरी दस्तूर बने, लोकशाही बने। आज हम संविधान का प्रीएम्बल हर जगह पढ़ते हैं। एनआरसी के वक्त, हर आंदोलन के वक्त उसको पढ़ा गया। उसके अंदर बताया गया कि भारत के संविधान के 4 पिलर है, जिसके ऊपर मजबूती से हिंदुस्तान खड़ा है। उसके अंदर सार्वभौमत्व यानी खुद संपन्न रहना, दूसरा उसके अंदर है समाजवाद, तीसरा है लोकशाही यानी जमहूरियत। ये 3 और 4 पिलर जो है इसके अंदर, इसके हमारे भारत की बुनियाद है। और भारत की बुनियाद रखने के अंदर हमारे सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला, जो आज़ादी के पहले भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, आसाम के प्राइम मिनिस्टर थे, एक बेहतरीन वकील थे पेशेवर, वो भी घटना बनाने के अंदर 7 सदस्यों के कमेटी के अंदर मौजूद थे। इसकी भी बात हमें आज तक पता नहीं है। जो आज के दिन से ये पैगाम हमको पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचाना है कि मुल्क को आज़ाद करने के लिए अशफाकुल्लाह खान बेगम हजरत महल देने वाले, आसिराना माल्टा के मौलाना महमूद मदनी साहब को देने वाला ये कौम है। मुल्क का दस्तूर लोकशाही वाला धर्मनिरपेक्ष बनाने वाली कौम सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला, भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और हिफ्जुर रहमान मौलाना के जरिए से हम है। और दूसरी फकर की बात आज के दिन में बताना चाहूंगा, अगर वक्त है तो बता सकते। मुल्क का दस्तूर लोकशाही बनने के बाद, जैसा कि हमारे शफीक भाई ने बताया कि हमारे तरफ तंग नजर से देखा जा रहा है। हालांकि जब मुल्क आज़ाद हुआ उस वक्त की कुछ फिरका परस्त तंजीमें कह रही थी कि अगर मुल्क मजहब के नाम पर तकसीम हो रहा है तो भारत के अंदर मुसलमानों को रखा न जाए, क्योंकि ये लोग, जब भारत और पाकिस्तान की जंग होगी उस वक्त भारत का मुसलमान पाकिस्तान के मुसलमान को मदद करेगा और भारत नुकसान में आएगा। ये डर लोगों के अंदर पैदा उस वक्त किया गया था जब मुल्क मजहब के नाम पर तकसीम होकर अलग हो रहा था। मुल्क आज़ादी का जश्न मना रहा था और कुछ लोग उसी वक्त से हमको बदनाम करने की साजिश रच रहे थे। लेकिन हमें फख्र है शहीद ब्रिगेडियर उस्मान खान साहब के ऊपर, जिन्होंने मुल्क के आज़ादी के कुछ महीने बाद, मुल्क आज़ाद 15 अगस्त 1947 को हुआ और 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के नापाक इरादों ने मुल्क के कश्मीर इलाके में हमला किया। जिस वक्त पाकिस्तान अपने नापाक इरादे को दुनिया के सामने जाहिर कर रहा था, भारत के कश्मीर का कुछ प्रांत है जिसे झांगड़ कहते हैं, उस इलाके में पाकिस्तान ने हमला कर वो इलाके पे कब्जा किया। उस वक्त पाकिस्तान के लश्कर को हराने की जिम्मेदारी उस वक्त के डोगरा बटालियन के प्रमुख ब्रिगेडियर उस्मान खान ने निभाई और पूरे मुल्क को बता दिया कि भारत का मुसलमान इस भारत का ही वफादार है। ये ब्रिगेडियर उस्मान है जिसको आज़ादी के पहले मुल्क तकसीम करते वक्त बैरिस्टर जिन्ना और उनके मानने वाले लोगों ने ऑफर दी, उन्हें लालच दिया कि तुम पाकिस्तान के सेना के प्रमुख बन जाओ, आप हमको सेना के प्रमुख बनाएंगे। फिर भी उन्होंने वो बात नहीं मानी। फिर पाकिस्तान ने उनको मजहब की दुहाई दी कि आप भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं। उस वक्त ब्रिगेडियर उस्मान ने कुछ कलिमात कहे कि हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है, हुब्बुल वतन मिनल ईमान, यानी वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। मेरा वतन भारत है, उसी के साथ मेरी मोहब्बत मरते दम तक रहेगी। वही ब्रिगेडियर उस्मान के 1948 में वापस पाकिस्तान ने जब हमला किया तो पाकिस्तान ने ब्रिगेडियर उस्मान के सर पर उस वक्त 50,000 का इनाम रखा, क्योंकि पहली शिकस्त की वजह ब्रिगेडियर उस्मान खान है और दूसरी बार भी ब्रिगेडियर उस्मान खान की वजह से शिकस्त मिलेगी। इसलिए 50,000 रुपए का इनाम जिन लोगों ने लालच दिया था, जिन लोगों ने मजहब की दुहाई दी थी, उसी लोगों ने ब्रिगेडियर उस्मान के सर का इनाम 50,000 रुपए रखा। अल्लाह का एहसान है कि ब्रिगेडियर उस्मान ने उस वक्त नौशेरा के अंदर
पाकिस्तान के साथ में लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी जान गंवाई, शहीद बने। हिंदुस्तान के अंदर जो, भारत के अंदर जो 2 नंबर का पदक जिसको माना जाता, उनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये हमारे वफादारी का सबूत है, मुसलमानों की वफादारी का सबूत है। शफीक भाई ने बताया कि आज कुछ लोग हमारे तरफ तंग नजरी से देखते हैं। भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पेशन गोई थी। भारत के मुसलमानों के ताल्लुक से दुनिया 10,000 साल अगर कायम रहे तो भारत के मुसलमानों के साथ 2 बातें होती रहेंगी। एक बात है हमारे हमवतनी भाइयों की हमारे साथ तंग नजरी, हमारे हमवतनी भाइयों की हमारे साथ तंग नजरी, और दूसरी बहुत ही अहम बात है हमारे सच्चे रहनुमाओं से हमारी बदगुमानी। ये दोनों बातें हमारे से होती रही है और इसी वजह से मुल्क आज पस्ती हालत में जा रहा है। आज के दिन में मैं 2 पैगाम स्कूल के जरिए से देना चाहूँगा, मुख्तसर से वक्त ले रहा हूँ आपका। 2 बातें हैं। मुल्क गुलाम इसलिए हुआ टिप्पू सुल्तान शहीद हुआ। मुल्क गुलाम इसलिए हुआ कि टिप्पू सुल्तान शहीद हुआ। टिप्पू सुल्तान शहीद न होता अगर कौम ने मीर सादिक पैदा किया न होता। नवाब सिराजुद्दौला शहीद इसलिए हुआ, उस वक्त मीर जाफर वहां पर मौजूद था। अगर मीर जाफर, मीर सादिक, कमरुद्दीन, मोइनुद्दीन जैसे कौम के गद्दार उस वक्त मौजूद नहीं होते तो न भारत गुलाम होता, न मुसलमानों की हालात ऐसी होती। अंजुमन के स्टेज से मैं पैगाम कौम के देना चाहूंगा कि कौम के अंदर आज भी कुर्दुगलू, आज भी मीर जाफर, मीर सादिक तैयार हो रहे हैं। अगर कौम की गर्दन हमें वैसे ही बरकरार ऊंचाई के साथ रखना है तो हमारे अंदर के इंसाफों को ठेसना पड़ेगा। और दूसरा पैगाम ये है, मैं गुजारिश करूंगा कि फिरका परस्त तंजीमें आज इतनी साजिश कर रही है। 2014 में उन्होंने ऐलान किया बहू लाओ बेटी बचाओ, बहू लाओ बेटी बचाओ, और उस साजिश में वो कामयाब हो रहे हैं। आज तक का आंकड़ा जो हमारे पास है 12 लाख हमारी बहनें मुर्तद हो चुकी है। ये किसी मोहब्बत की शिकार नहीं, तो ये साजिश के शिकार है, ये साजिश की शिकार है। मैं अंजुमन से गुजारिश करूंगा कि इनकी साजिश को नाकामयाब करना हमारी जिम्मेदारी है। इस मुल्क के संविधान को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। हम ये गुजारिश करते हैं कि इसका सबसे बेहतरीन इलाज को एजुकेशन को खत्म करना या दूर करना है। अगर अंजुमन लड़कियों की, सिर्फ लड़कियों की स्कूल के ताल्लुक से बुनियाद डालने की मेहनत करेंगे तो मैं बैठे हुए सब लोगों के जरिए से आपको जुबान देता हूँ कि आपके स्कूल की तादाद आज 250 का पट है, आज 141-43 लड़कियां आपके स्कूल में है। सातारा के अंदर अंजुमन में 500 लड़कियां पढ़ेंगी अगर आप लोग को एजुकेशन को खत्म करेंगे इंशाल्लाह। ये लड़ाई उन फिरका परस्त तंजीमों के खिलाफ होगी जो आज हमको बदनाम कर रहे हैं, हमारी बेटियों की पागदामनी खत्म कर रहे हैं। ऐसे वक्त में हमारी जिम्मेदारी है दुश्मन के चाल को समझते हैं उसका तोड़ निकाले। इतना ही कहूंगा, यहाँ बुलाने का मौका दिया, बोलने का मौका दिया, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो गुलदस्ता गुल्हाए अकीदत देकर इनका इस्तेमाल करें। और मैं आपसे अब्दुल रशीद भाई शेख से दरख्वास्त करता हूँ कि वे अपना मुख्तसर अल्फाज में इजहार ख्याल पेश करें। अब्दुल रशीद भाई शेख। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मराठी महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत, या देशाचे मानबिंदू ठरावे श्रीमंत छत्रपती राजे शिवराय, भारतीय घटनेचे शिल्पकार, भारतरत्न क्रांतीसूर्य महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर व देशातील सर्व राष्ट्रपुरुष युगपुरुषांना वंदन करू। आज 26 जानेवारीचा दिवस, देशाचा प्रजासत्ताक दिवस, अतिशय जल्लोषात संबंध सातारा जिल्हा नव्हे, देश नव्हे, संबंध देशामध्ये जल्लोषात साजरा होतोय। मी सर्वप्रथम अंजुमन खैरुल इस्लाम स्कूल सर्व स्टाफ, संस्थापक, सर्व या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या तमाम बंधू भगिनींना मनापासून स्वागत करतो आणि शुभेच्छा देतो। मला एक सांगायचं आहे अतिशय थोडक्यात, अरे मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में डालो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हा भारत देश बघा वर्ष 1947 साली स्वतंत्र झाला, परंतु खऱ्या अर्थानं या देशाला प्रजासत्ताक बनवण्यासाठी आपल्याकडे संविधान नव्हतं।
आमचे बंधू सातारा जिल्ह्याचे नेते सन्माननीय शफीकभाई शेख आणि त्याचबरोबर या पश्चिम महाराष्ट्र महाराष्ट्र ज्यांना जाणतो त्यांचे बंधू सन्माननीय सादिकभाई शेख आपल्या मनोगतातून त्यांनी व्यक्त केलं या ठिकाणी मार्गदर्शन करताना. ते म्हणाले की खऱ्या अर्थानं हा देश स्वतंत्र झाला, परकीयांच्या गुलामीतून आपण मुक्त तर झालो, परंतु देशाला चालवण्यासाठी आपली भावी पिढी जी स्वतंत्र होण्यासाठी जो संविधान या देशासाठी पाहिजे होता तो संविधान आपल्याकडे नव्हता. अपने पास संविधान नहीं था. वो संविधान बनाने का जो काम है वो हमारे भाई सादिक भाई ने बताया कि महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब जो घटना समिति के जो अध्यक्ष बने उन्होंने देश का आइन, ये देश का कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया. सबसे पहले कि मैं महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब देश के जो पहले राष्ट्रपति हो के गए, इन तमाम जो राष्ट्रपुरुष है इनको मैं दिल के गहराई से या मनाच्या अंतकरणापासून त्यांना मी शुभेच्छा देईन. खरं एक सांगेन की खऱ्या अर्थानं हा जो देश आज तुम्ही आम्ही गुलामगिरीतून मुक्त झालो, परंतु आज तुम्ही आम्ही आज सुद्धा आर्थिक गुलामगिरीमध्ये आहोत का अशी परिस्थिती आहे. आज भाई सादिक भाईने आपल्या मनाच्या अंतर्गत अनेक कथा या ठिकाणी या स्टेजवरून अंजुमन खैरुल इस्लामच्या स्टेजवरून सांगितलं. आपण समाजातील जे तमाम सातारा जिल्हा जो आहे तो सातारा जिल्हा छत्रपती शिवरायांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेला ऐतिहासिक सातारा जिल्हा आहे. हा महाराष्ट्र हा देश हा जग या सातारा जिल्ह्याचा आदर्श घेतो. तर छत्रपती शिवरायांचे जे वंशज या जिल्ह्याचे सुपुत्र श्रीमंत छत्रपती खासदार उदयनराजे भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली हा सातारा जिल्हा आज पाहतोय तुम्ही आम्ही. तर या सातारा जिल्ह्याचा जो विकास अतिशय गतिमान व्हावा हीच मनापासून मी शुभेच्छा देतो. आणि अनेक जे नेते या जिल्ह्याचं नेतृत्व त्यांनी केलं, मग राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माध्यमातून असेल, मग काँग्रेस पक्षाच्या माध्यमातून असेल, अनेक पक्षाच्या माध्यमातून या ठिकाणी सातारा जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्र विकास सुरू आहे. परंतु एक सांगेन की भाई सादिक भाईने जो सांगितलं की हा जो महाराष्ट्र आहे, हा जो देश आहे तो सर्व धर्मांचा आहे. समाजामध्ये नांदणारे 18 पगड समाज आहे. या समाजाच्या न्याय हक्कासाठी झगडणारं, या समाजाच्या व्यथा जाणणारे डोळ्यास असणारा जो प्रशासन या राज्यामध्ये आहे का असा प्रश्नचिन्ह निर्माण झालाय. या ठिकाणी एकच सांगेन की हा देश स्वतंत्र झालाय. प्रजासत्ताक राष्ट्रामध्ये वावरत असताना आपण सगळ्यांनी मिळून सर्व धर्मांचं रक्षण करावं या ठिकाणी आणि छत्रपती शिवरायांनी दिलेला महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेला मानवतेचा संदेश आपण समाजामध्ये रुजवावा हीच या ठिकाणी मी मनापासून विनंती करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय भीम. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मैं शफीक भाई जैसा सादिक भाई जैसा तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन तालीम के ताल्लुक से कुछ बात सामने रखनी है बच्चों को कि माशाल्लाह हमारे अंदर सबसे पहले इस उर्दू की अहमियत को और उर्दू की अजमत को लाना बहुत ज़रूरी है. आज हमारे माँ बाप जिन मुजाहिदों के साथ में हमको पढ़ा रहे हैं उसकी हमारे अंदर कदर आना बहुत जरूरी है. ये बच्चे खामोश हो जाए. ये जो बच्चे सामने बैठे हैं बिल्कुल भी आवाज न करें. हम एक मुल्क में गए अफ्रीका के जहां पर 30 बच्चों का स्कूल और मदरसा था और छोटे छोटे बच्चे थे जिनकी उम्र तकरीबन 8-10 साल की थी. तो जहां हमारा कयाम था हमने उन बच्चों को देखा कि उनके पास पढ़ने के लिए कुरान भी नहीं थे. वो 30 बच्चे 6 कुरान के अंदर तालीम ले रहे थे और उनका हाल ये था कि उनके पास 2 वक्त का खाना नहीं था. वो बच्चे 3-3 दिन के भूखे थे, लेकिन तलब इतनी थी पढ़ने की और इतना शौक था उनके अंदर कि जिसको हम समझ नहीं सकते. तो माशाल्लाह अल्लाह के फजल से हमारे यहाँ स्कूल है, टीचर लोग हैं और हमारे ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, हमारे माँ बाप की फिक्र है. तो हम बच्चे इस बात की फिक्र करें कि अच्छे से अच्छा ये पढ़ाई हासिल करके हम दीन और दुनियावी एतबार से इल्म को हासिल करने की फिक्र करें. अल्लाह पाक हमें की तौफीक अता फरमाए. मुझे आज के इस अजीम शान प्रोग्राम में जिस मौजूद अल्फाज का
एक राज पेश करना है, यह है यौम जुमूरिया। कौमों की जिंदगी में बाज़ दिन इस कदर अहमियत के हामिल होते हैं कि इनका तस्करा दिलों को जोश व खरोश से भर देता है। हिंदुस्तान की तारीख में 26 जनवरी का दिन ऐसी ही अहमियत का हामिल है। 26 जनवरी महज एक दिन नहीं है, बल्कि मुजाहिदीन आजादी के लिए बेमिसाल जज्बा कुर्बानी का पैगाम भी है। इस दिन की तारीखी अजमत पेश नजर आज वतन अजीज के हर शहर और हर कस्बे में खुशी व मसरत का जश्न मनाया जाता है। हाज़रीन इकराम, हिंदुस्तान की तारीख में जश्न यौम जुमूरिया सन 1950 से ही बड़े तस्क व एहतशाम, शान व शौकत के साथ मनाया जाता है, क्योंकि आज के दिन ही हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क बना था और इस बरतानवी आइन को मंजूर किया गया जो 1935 से नाफिज था और इसकी जगह खुद हिंदुस्तानियों का बनाया हुआ दस्तूर नाफिज किया गया और मुल्क को जमहूरी करार दिया गया। हाज़रीन इकराम, 15 अगस्त 1947 को जब हमारा मुल्क अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ तो सबसे बड़ा मसला खड़ा हुआ कि उनको कोई बेहतर तरीके से चलाने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि इस मुल्क के अंदर सदियों से मुख्तलिफ मज़हब के मानने और जानने वाले रहते आए थे। लिहाजा